वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मैं नकुल और आज आप लोगों के बीच रिव्यू करने वाले हैं हुंडई वेन्यू ई ऑप्शनल, जो कि ये सेकंड बेस वेरिएंट है। और इसका एक और भी नीचे का वेरिएंट आता है ई मॉडल, जो सबसे बेस वेरिएंट होता है। और ये ऑप्शनल है। अगर यदि इसका इंजन के बारे में बात करेंगे तो 1.2 लीटर कपा इंजन है, जो आपका बेस वेरिएंट में इंजन आता है। वही टॉपेस्ट वेरिएंट में सिर्फ इंटीरियर में आपको फीचर्स चेंज मिलते हैं, बाकी बॉडी रोल एकदम सेम ही होता है गाइस। तो सबसे पहले अगर यदि हम इसका माइलेज के लेके बात करेंगे तो पेट्रोल में इसका 17-18 का माइलेज है, जो कि निकलने वाला माइलेज है। कंपनी बताती है 20-22, बट ये 18 गाड़ी माइलेज देता है। जैसे भी आप चलाएं 100, 140 भी चलाएंगे तो ये आपको इतना माइलेज देगा। अगर यदि हम फ्रंट की ओर चलते हैं, फ्रंट में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क क्रोम ग्रिल में मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पे आपको दे रहा है। और यहाँ पे आप हुंडई की लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है गाइस। यहाँ पे अगर यदि हम बात करेंगे तो हाइलोजन हेडलाइट आपको मिल जाता है। यहाँ पे हाइलोजन हेडलाइट मिल जाता है। एंड आपको अपर डिपर यहाँ पे भी कॉर्निंग पे मिल जाता है देखने को। यहाँ पे ऊपर में हज़ार लाइट का इंडिकेट्स मिल जाता है एंड रिफ्लेक्टेड भी मिल जाता है गाइस। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे एरो कटिंग दिया जाता है, जो कि हवा काट के सीधे टायर को देता है। जब हाई स्पीड में गाड़ी होता है तो टायर ठंडा करने में काम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यदि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे तो 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडिया के रोडों के लिए वाकई में काफ़ी परफेक्ट है। अगर यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यदि इसके एक वेरिएंट ऊपर अगर यदि आप इस परचेस करते हैं तो ये आपको यहाँ फेंडर में लाइट हज़ार लाइट का ना देके वो आपको ऊपर में ORBM पे देता है। और ORBM आपको ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है, बॉडी कलर में नहीं मिलता है गाइस, ब्लैक में ही मिल जाता है। अगर यदि हम टायर का साइज़ के बात कर लें तो 195 65 और 15 इंच का टायर आपको दिया गया है, जो कि व्हील कैप के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर यदि ब्रेक में बात करेंगे तो ABS प्लस ABD ब्रेक होता है, जो कि BS6 गाड़ी है तो आगे डिस्क है, पीछे ड्रैम है गाइस। अगर यदि इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ORBM जो है ब्लैक है। हालांकि आप इसको आफ्टर मार्केटिंग इसको आप सिल्वर कलर आप ये कर सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं। अगर यदि यहीं हम बात करेंगे तो पीछे में टेलगेट पे बात करेंगे गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर में आपको डमी मिल जाता है, पावर एंटीना मिल जाता है, जो कि इसके अंदर डिक्की में रखा हुआ है, उसको आप लगा सकते हैं। शार्प एंटीना आपको देखने को नहीं मिलता है। रूफ रेल आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अगर यदि हम बात करेंगे तो हाईएस्ट टॉप मोट लाइट ऊपर में देखने को मिल जाता है। LED कनेक्टिंग टेल लैंप आपको मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सारे वेन्यू में सेम ही होता है। हुंडई की लोगो वेन्यू की जो बैजिंग आपको देखने को मिलता है, वेन्यू की भी आपको बैजिंग। रेयर पार्किंग सेंसर है, इसमें 2 आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हज़ार लाइट का इंडिकेटर से दिया गया है एंड रिफ्लेक्टेड भी आपको दिया गया है। यहाँ पे अगर यदि हम बात करेंगे तो सिल्वर फिनिश में आपको स्किड्स प्लेट दिए गए हैं, जो कि सिटी वगैरह में चलते हैं तो बाइक वगैरह जो होता है इसी पे ही ब्रेक लगता है, मतलब वो जब तक टच नहीं करेगा। तो हालांकि काफ़ी हार्ड मेटल यूज़ किया रहता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर यदि इस सेगमेंट में अगर यदि आप देख रहे हैं तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है गाइस, वो एक शोरूम प्राइस 7,71,000 रुपया एक शोरूम प्राइस होता है। इसमें अगर यदि रजिस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं करे तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, मतलब गाड़ी का जो प्राइस है एक शोरूम प्राइस जो 7,71,600 रुपये का ये एक शोरूम प्राइस है। गाड़ी के कीज़ के बारे में बात कर लेंगे इस तो यहाँ पे इस टाइप पे आपको कीज़ मिलता है, जो कि दोनों मैनुअल की मिलता है। और ये सेकंड बेस वेरिएंट है तो ज़्यादा इसमें कुछ फीचर्स वगैरह तो मिलने वाला नहीं है। यहाँ से आपको इसमें कोई रिमोट नहीं मिलता है, यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। ये हमने गेट खोला, ये ड्राइवर साइड गेट होता है गाइस, आप देख सकते हैं। ये ड्राइवर साइड गेट हुआ। आगे का जो पावर विंडो है वो दोनों आपको पावर विंडो मिल जाएगा। आगे ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड, पीछे का जो है वो पीछे में आपको हाथ से है, मैनुअल है। और इसका अगर यदि एयर बैग के बारे में बात करेंगे तो 2 एयर बैग इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं स्टीयरिंग में एंड को ड्राइवर साइड डैशबोर्ड में। यहाँ पे क्लस्टर आपको सेम मिलने वाला है गाइस, डिजिटल क्लस्टर है तो क्लस्टर में कहीं कुछ ये नहीं है। अगर यदि हम इसके अंदर चलते हैं तो बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको MID इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह, ये सब कौन सी टायर में कितना हवा है वो आपको दिखलाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो टेलेस्कोपिक नहीं है, टेल स्टीयरिंग है। यहाँ पे हॉर्न भी काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें आपको कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है, सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम आपको आफ्टर मार्केट लगवाना होगा, या तो फिर आप शोरूम में ही आप परचेस कर सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम 15-20 हज़ार रुपये का कॉस्ट पे म्यूज़िक सिस्टम आएगा। यहाँ पे डिस्प्ले लग जाएगा, जो कि आपको कैमरा वगैरह सारा इंस्टॉल हो जाएगा गाइस। यहाँ पे हज़ार लाइट का इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है। नॉर्मली जो एसी है वो आपको मैनुअल मिलता है। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ये देखने को मिल जाता है, टाइप सी। यहाँ पे नॉर्मली 12 वोल्ट का चार्जिंग का आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली ये 5 गियर की गाड़ी है। यहाँ पे कीज होल्डर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो फिनिश किया गया है क्रोम फिनिश में, वो सिल्वर फिनिश में आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब इंटीरियर में काफ़ी अच्छा लुक्स, काफ़ी अच्छा व्यू आता है, जो कि गुड्स फीलिंग। यहाँ पे अगर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 वाटर होल्डर है, नॉर्मली हैंड ब्रेक जो सारी गाड़ी में होती हैं। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स है, ये आप मार्केट से इसको कूल ग्लव बॉक्स भी आप इसको परचेस करवा सकते हैं। और भी में बात करेंगे तो इसमें आपको मैनुअल मिलता है, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है गाइस। यहाँ पे आरबीएम में एक देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में बॉडी लाइट एक आपको देखने को मिल जाता है। अगर यदि ये हम पीछे साइड के बारे में बात करेंगे तो एक बार पीछे साइड भी चल के देख लेते हैं। जो गाड़ी का जो है इसका परफॉर्मेंस वेन्यू का वाकई में काफ़ी अच्छा है, और इसका मतलब जब से मैन्युफैक्चर हो रहा है तब से हाई डिमांडेबल पे वेन्यू गाड़ी रहा है। यदि हम पीछे के इस गेट पे आ गए हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको मैनुअल आप इसको लगा सकते हैं वेन्यू का। और इसका जो कलर है वो टाइफोन सिल्वर है, मतलब काफ़ी अच्छा प्रीमियम कलर भी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, इसके अंदर यहाँ पे कोई एसी वेंट आपको नहीं मिल जाता है गाइस। यहाँ पे कुछ स्टोरेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और सीट में बात करेंगे तो फैब्रिक सीट यूज़ किया गया है, और कैप्टन सीट है। 60-40 में आप इस सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गेट का जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको डुअल टोन में गेट का जो मिल जाता है गाइस, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ होल्डर आपको मिल जाता है, 1 वाटर होल्डर मिलता है। सिल्वर फिनिश में आपको गेट का नोब मिल जाता है। और वाकई में मतलब एक बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। एक बार मैं चेक करवा दूँ बूट स्पेस। ये आपका बूट स्पेस है, जो कि बूट स्पेस एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है। और इससे ज़्यादा लगेज क्या लेके जाएंगे सर? 10-12 दिन के लिए लॉन्ग जर्नी पे भी आप चलेंगे तो ईज़िली यहाँ पे लगेज आपको आ जाता है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं। और इसका जो माइलेज है वो माइलेज भी वाकई काफ़ी अच्छा है। इसका जो इंजन का जो पावर है, टॉर्क है, वाकई में काफ़ी अच्छा है। और परफॉर्मेंस इंजन का काफ़ी अच्छा है। 1.2 लीटर काप्पा इंजन है, तो कहीं कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। और इसका जो प्राइस है वो आपको वैल्यू फॉर मनी, मतलब ये गाड़ी आप परचेस करते हैं तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस भी आपको, अगर यदि 5-6 साल यूज़ करके गाड़ी निकालना भी चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा प्राइस में भी आपको ये गाड़ी निकल जाएगा। और मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, तो वाकई में काफ़ी अच्छा है। और इसका जो अगर यदि हम ऑन रोड के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ऑन रोड के प्राइस के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो E1.2 ई ऑप्शनल 7,71,600 रुपया ये आपका एक शोरूम प्राइस आता है। और अभी हमें गया कि बोध गया लुम्बिनी हुंडई शोरूम है, जिसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 9,09,043 रुपया ऑन रोड प्राइस आ रहा है। तो 9.5 लाख रुपया अप्रोक्स में आप काफ़ी अच्छा मतलब एसयूवी कार आपको मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। और इसमें आपका आफ्टर मार्केटिंग कुछ एसेसरीज़ भी आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे हमें गाड़ी का बॉडी कवर, बम्पर, ये वगैरह सब लगाने का लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया आपको एसेसरीज़ कॉस्ट आएगा, जो कि जेन्युइन एसेसरीज़ जो गाड़ी में चाहिए वो वाकई में। यहाँ पे अगर यदि हम सामने का लुक में अगर यदि हम बात करेंगे तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में स्किड्स प्लेट दिए गए हैं, जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि इंजन को प्रोटेक्ट करता है और ये काफ़ी हार्ड में टलीस किया रहता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर आपको इंटीरियर में यहाँ पे आपको फ्रंट में ही मिलता है, जो कि रेडिएटर भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। मतलब कि यहाँ पर अगर यदि आगे से कोई भी डैम करता है तो पहले इसको यहाँ पे फाइबर यूज़ किया गया है, वो नुकसान होगा तो आपको वहाँ से आपका पिलर ही शुरू होता है। मतलब गाड़ी का स्ट्रक्चर जो बोला जाता है ना कि गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी इसको नहीं बोला जा सकता है गाइस, इसको बिल्ड क्वालिटी नहीं बोला जाता है। मेन बिल्ड क्वालिटी होता है स्ट्रक्चर का ही बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। जो क्रैश टेस्टिंग जो होता है वो स्ट्रक्चर का ही क्रैश टेस्टिंग होता है, ना कि बॉडी का। और बॉडी को तो खैर बिल्ड क्वालिटी नहीं बोल सकते। और
मतलब जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि इस टाइप में मतलब 9.5 लाख की रेंज में गाड़ी आपको वेन्यू में जो कि एसयूवी मिल जा रहा है, तो काफ़ी हद तक वाकई में काफ़ी अच्छा है। अगर यदि हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको फाइबर यूज़ किया गया है, यहाँ से लाइनिंग से नीचे में आपको साइड बीट में भी आपको फाइबर यूज़ किया गया है। हालांकि जो यहाँ पे आपको व्हील कैप दिया गया है वो काफ़ी स्मार्ट व्हील कैप देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर सॉकर वगैरह सारा आपको देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।